एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में काफ़ी कुछ बताया, उसी के आगे मैंने लास्ट पॉइंट यही बताते, एक विमाएँ वन डायमेंशनल एक विमा, उसके 3 पॉइंट बताए थे। अब चौथा 5वां पॉइंट बताना है। चौथा पॉइंट देख लें सीधे। चौथा पॉइंट क्या था? चौथा पॉइंट ये है कि जैसे दो समांतर रेखा की बात कर रहा हूँ, लाइन, इसे दो समांतर रेखाएं हैं ये, एक ये लाइन गई और एक दो समान रेखाएं, एक ये लाइन गई। ये रेखा अगर ये कंटिन्यू अनंत तक चलती चली जा रही है, एंड नहीं है, इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, पर इसके बीच की डिस्टेंस, ये दूरी, ये बीच की दूरी, ये जो बीच की दूरी होगी हमेशा इक्वल होगी। क्या होगी? हमेशा क्यों होगी? पर इनका ये अनंत तक है, अनंत तक ये भी है, अनंत तक ये भी है, और यहाँ पे भी अनंत है, और ये भी अनंत तक है, अनंत तक है। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का पता नहीं है, पर इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये हमेशा बराबर ही रहेगी। अब इसको हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इसको मान लेते हैं हम ए, ये हो गया बी, ये हो जाता है हमारा सी, और ये हो जाता है हमारा ये रेखा यहाँ पर डी। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो ए बी रेखा समांतर है किसके? सी और डी के, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है इसलिए समांतर होंगे। ठीक है, ये था तुम्हारा चौथा पॉइंट। अब उसके बाद आते हैं 5वें पॉइंट पे। 5वां पॉइंट ये है कि अगर एक रेखा, एक रेखा ये है, इसको मान लेते हैं हम ए और ये एक बी, इस रेखा के कोई भी पॉइंट से एक किरण का मतलब है जिससे स्टार्टिंग पॉइंट पता हो और एंडिंग का पॉइंट ना पता हो, ये हमारी किरण होती है। दो किरणें, एक रेखा पर दो किरणें जाती हैं। जब एक रेखा पर दो किरणें बीच से दी जाएं तब इसको कैसे मान लो? इसको ए बी हो गया, इसको यहाँ से मान लिया, इसको सी मान लो, इसको डी मान लेते हैं। जब इसको सी और डी मान लेते हैं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये पॉइंट को यहाँ से हटा दो, यहाँ से लिखो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है हमारा बी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए सी समांतर है बी और डी के। तो ये दोनों समांतर होंगे इन दोनों के, ये दोनों इक्वल होंगे। ये हमारी एक विमाएँ की बात चल रही थी अभी तक इतने बताया, एक विमीय। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं दो विमीय। अभी वन विमीय था, वन डायमेंशनल, अब टू डायमेंशनल। ये दूसरा है, जिसे बोलते हैं 2D, इसे हम बोलते हैं 2D, टू डायमेंशनल। NSIONAL। अगर मीनिंग में कोई गलती हो जाए तो सॉरी, इतनी अच्छी नहीं आती। इसे बोलते हैं हिंदी में दो विमीय। इसी को ही एंगल बोलते हैं, ANGL, एंगल। और इसी को हम 2D बोलते हैं, 2D। ठीक, अब एंगल या 2D बना कैसे? मेन पॉइंट है 2D बना कैसे? एंगल बना कैसे? ये देखो, जब यहाँ पे हम समझते हैं, यहाँ पे एंगल बना कैसे? एंगल एक बिंदु, इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा, कोई दो रेखाएं इस बिंदु से इस तरह ऐसे अगर गुजर रही हैं, ये गुजरी, जहाँ पे ये बिंदु है, ये इस बिंदु को बोल देते हैं हम ओ मान लो, कोई मान लो, और इसको मान लेते हैं हम अगर अल्फ़ा है, और ये हमारा बीटा हो गया, या ए बी मान लो, ए बी मान लिया। जिस पॉइंट से दो रेखा गुजरी हैं, इसी पॉइंट में ये जो गैप आया है, इसी को हम बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं हम एंगल। अब सुने, एंगल का सिंबल क्या होता है? सिंबल SU होता है, SU
एल कुछ भी हो, जो भी हो समझ लेना। सिंबल का ये एंगल होता है, ये एंगल इसे बोलते हैं। ये सिंबल है, इसको एंगल से डिनोट करते हैं। इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं कि जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकाली जाए उसे एंगल कहते हैं। अच्छा, जब हम इसको लिखेंगे कैसे लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे? पॉइंट नंबर फर्स्ट, लिखेंगे कैसे? तो इसको हम लिखते हैं ऐसे। ये जो पॉइंट होता है, ये जहाँ से जो पॉइंट से दो रेखाएं निकली, इसको हमेशा बीच में लिखते हैं। और इसको ऊपर नीचे कैसे भी लिख सकते हैं। जैसे एंगल ये बनाया, एंगल यहाँ पे ए बी ओ, ऐसे एंगल ए ओ बी, या आप ऐसे लिख सकते हो एंगल बी ओ ए, बी ओ ए। ये ओ हमेशा बीच में होगा। ये जहाँ से ये दो किरणें स्टार्ट हुई हैं निकलना, वो पॉइंट हमेशा बीच पे रहता है। ये समझ ले एंगल। अच्छा, अब इसके बाद हम टाइप ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार, ठीक है। टाइप ऑफ एंगल्स, तो कोणों के प्रकार की बात करते हैं। चले कोणों के प्रकार की बात कर लेते हैं हम लोग। यहीं पे दूसरा पॉइंट हम लिख देते हैं यहीं पे, टाइप ऑफ एंगल, टाइप ऑफ एंगल, GLES एंगल्स। इसको हम लिख सकते हैं कोणों के प्रकार, ठीक। अच्छा, कोणों के प्रकार, कोण कितने होते हैं? सबसे पहला कोण जो 0 और 90 से कम होता है वह होता है एक्यूट एंगल, जैसे बोलते हैं न्यून कोण, इंग्लिश में जो बोलते हो सही, एक्यूट एंगल बोलते हैं। वो समझ लेना, मेरे को इंग्लिश नहीं आती ज़्यादा, पर जो समझ में आती है वो लिख देता हूँ। पर चलो, सबसे पहला कोण होता है न्यून कोण, न्यून कोण। अच्छा, न्यून कोण कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से अधिक हो परंतु 90 अंश से कम हो। अच्छा, बनाएंगे कैसे? कुछ नहीं, बिल्कुल इजी है। बनाएंगे कैसे, इसको यहाँ पे देखते हैं। एक ये रेखा गई, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे समझ लीजिए, ये रेखा गई यहाँ से। अब यहाँ पे ये जो स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ से 0 मानते हैं, और ये इसको मान लेते हैं बी, और यहीं से एक बिंदु ये मान लेते हैं हम इसको ए, ठीक। ये कोण बना, ये इसको मान लिया थीटा। ये देखो 90 से हमारा कम है। जब ये यहाँ से पूरी सीधी होगी तभी तो 90 होगा। उससे 90 से इधर जितनी भी होंगी, यहाँ पे कोई भी होगी, अगर ये होगा एंगल, एक ये एंगल होगा, ये एंगल होंगे, ये जितने कोई भी एक एंगल दिए होंगे, ये सारे एंगल तुम्हारे न्यून कोण ही होंगे। क्या होंगे? न्यून कोण होंगे। अब आगे बात करते हैं हम लोग। 90, ठीक 90 का होगा वो क्या होगा? समकोण, उसे बोलते हैं हम ठीक 90 का, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं।